एक कंपनी जिसने गरीब लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया, एक आदमी जिसे लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे, और एक ऐसा खेल जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि लोगों के पैसे डूब गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं थी, ये कहानी थी भरोसे की, उम्मीद की और उस लालच की जो इंसान को सच देखने ही नहीं देता। साल 2000 के शुरुआती दशक में पूर्वी भारत के छोटे शहरों और गांवों में एक नाम तेजी से फैलने लगा, शारदा ग्रुप। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, ऐसे इलाके जहां लोग रोज कमाते थे और रोज खाते थे, जहां एक छोटी बीमारी भी पूरे परिवार को कर्ज में डुबो सकती थी, जहां बेटी की शादी के लिए लोग सालों तक पैसे जोड़ते थे, वहीं अचानक एक उम्मीद पैदा हुई। कंपनी कहती थी, आज थोड़ा पैसा लगाइए, कुछ साल बाद लाखों पाइए। बैंक जहां 8-10% ब्याज देते थे, वहीं शारदा ग्रुप 30%, 40%, कभी-कभी 50% तक रिटर्न का वादा कर रही थी। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी गरीबी में रहा हो, जिसने कभी अपने सपनों को सच होते ना देखा हो, अगर कोई उसके सामने आकर कहे कि बस थोड़ा पैसा लगाओ और जिंदगी बदल जाएगी, तो क्या वो मना कर पाएगा? शायद नहीं। और यही वो सपना था जिसने लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने जाल में फंसा लिया। कंपनी के एजेंट गांव-गांव घूमते थे, सफेद शर्ट, चमकती बाइक, हाथ में फाइल और जुबान में भरोसा। वो लोगों से कहते, शर्मा जी ने पैसा लगाया था, अब उन्होंने नया घर बना लिया, बस कुछ साल इंतजार करिए, आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि शायद पहली बार गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लोग गहने बेचने लगे, जमीन गिरवी रखने लगे, किसी ने बेटे की पढ़ाई के पैसे लगाए, तो किसी ने रिटायरमेंट की पूरी जमा पूंजी। क्योंकि जब इंसान उम्मीद और लालच के बीच फंस जाता है, तब वो सवाल पूछना बंद कर देता है। इस पूरे खेल के पीछे था एक आदमी, शुदीप्तो सेन। सूट बूट, बड़ी गाड़ियां, न्यूज चैनल, अखबार, फिल्म प्रोडक्शन, हर तरफ उसकी सफलता की कहानी दिखाई देती थी। लोग सोचते थे, अगर इतना बड़ा आदमी है तो गलत कैसे हो सकता है? लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। शारदा ग्रुप कोई असली मुनाफा कमा ही नहीं रही थी। ये एक पॉन्जी स्कीम थी, यानी नए लोगों का पैसा पुराने निवेशकों को लौटाया जा रहा था। पूरा सिस्टम सिर्फ एक चीज पर टिका था, नए लोगों का लगातार पैसा आते रहना। और ऐसी स्कीम्स का अंत हमेशा एक जैसा होता है। फिर आया साल 2013। अचानक पेमेंट्स रुक गए, ऑफिस बंद होने लगे, एजेंट गायब हो गए। लोग अपने पैसे लेने पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ ताले लगे थे। और तभी लोगों को एहसास हुआ कि जिस सपने को वो अपनी जिंदगी समझ बैठे थे, वो दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा था। कई परिवार बर्बाद हो गए, किसी की बेटी की शादी रुक गई, किसी का इलाज बंद हो गया, कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। पूरे देश में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, शारदा स्कैम। घोटाला सामने आने के बाद शुदीप्तो सेन फरार हो गया। भागने से पहले उसने 18 पन्नों की चिट्ठी लिखी, जिनमें नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए। पूरा देश पूछ रहा था, क्या इस घोटाले में बड़े लोग भी शामिल थे? और फिर 23 अप्रैल 2013, कई दिनों तक भागने के बाद शुदीप्तो सेन को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद भी लाखों लोगों की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो पाई। शारदा स्कैम सिर्फ पैसों की चोरी नहीं था, ये उम्मीदों का कत्ल था। ये उस देश की कहानी थी जहां गरीब इंसान जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखता, वो सिर्फ एक सुरक्षित भविष्य चाहता है। लेकिन जब कोई उसी भरोसे को हथियार बना ले, तब बर्बादी तय हो जाती है। और शायद इसलिए आज भी शारदा स्कैम का नाम सुनते ही लोगों को सिर्फ एक चीज याद आती है, धोखा। अगर आप ऐसी ही सच्ची, डरावनी और आंखें खोल देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बताती,
ये हमें भविष्य की गलतियों से बचना भी सिखाती हैं।